तीसरे दिन गाड़ी कलकत्ते पहुंची। गौरा की छाती धड़ धड़ करने लगी। वह यहीं कहीं खड़े होंगे, अब आते ही होंगे। ये सोचकर उसने घूंघट निकाल लिया और संभल बैठी। मगर मंगरू वहां न दिखाई दिया। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मंगरू तो यहाँ नहीं दिखाई देता। मैं चारों ओर छान आया, शायद किसी काम में लग गया होगा। आने की छुट्टी न मिली होगी। मालूम मालूम भी तो न था ना कि हम लोग किस गाड़ी से आ रहे हैं। उनकी राह क्यों देखें, चलो डेरे पर चले। दोनों गाड़ी पर बैठकर चले। गौरा कभी तांगे पर सवार न हुई थी। उसे गर्व हो रहा था कि कितने ही बाबू लोग पैदल जा रहे हैं, मैं तांगे पर बैठी हूँ। एक क्षण में गाड़ी मंगरू के डेरे पर पहुंच गई। एक विशाल भवन था, अहाता, साफ सुथरा। साइबान में फूलों के गमले रखे हुए थे। ऊपर चढ़ने लगी विस्मय, आनंद और आशा से। उसे अपनी सुधि ही न थी। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते पैर दुखने लगे। यह सारा महल उनका है। किराया बहुत देना पड़ता होगा। रुपये को तो वह कुछ समझते ही नहीं। उसका हृदय धड़क रहा था कि कहीं मंगरू ऊपर से उतरते आ न रहे हो। सीढ़ी पर भेंट हो गई तो मैं क्या करूंगी। भगवान करे वह पड़े सोते हूँ, तब मैं जगाऊं और वह मुझे देखते ही हड़बड़ा कर उठ बैठे। आखिर सीढ़ियों का अंत हुआ। ऊपर एक कमरे में गौरव को ले जाकर ब्राह्मण देवता ने बिठा दिया। यही मंगरू का डेरा था। मगर मंगरू यहाँ भी नदारद। कोठरी में केवल एक खाट पड़ी हुई थी। एक किनारे दो चार बर्तन रखे हुए थे। यही उनकी कोठरी है तो मकान किसी दूसरे का है। उन्होंने यह कोठरी किराए पर ली होगी। देखती हूँ चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है। मालूम होता है रात को बाजार में पूरियां खाकर सो रहे होंगे। यही उनके सोने की खाट है। एक किनारे पर घड़ा रखा हुआ था। गौरा का मारे प्यास के तालू सूख रहा था। घड़े से पानी उड़ेल कर पिया। एक किनारे एक झाड़ू रखा था। गौरा रास्ते की थकी थी, पर प्रेमोल्लास में थकान कहाँ। उसने कोठरी में झाड़ू लगाया, बर्तनों को धो धो कर एक जगह रखा। कोठरी की एक एक वस्तु, यहाँ तक कि उसकी फर्श और दीवारों में उसे आत्मीयता की झलक दिखाई देती थी। उस घर में भी जहां उसने अपने जीवन के 25 वर्ष काटे थे, उसे अधिकार का ऐसा गौरवयुक्त आनंद न प्राप्त हुआ था। मगर उस कोठरी में बैठे बैठे उसे संध्या हो गई और मंगरू का कहीं पता नहीं। अब छुट्टी मिली होगी। सांझ को सब जगह छुट्टी होती है। अब वह आ रहे होंगे। मगर बूढ़े बाबा ने उनसे कह तो दिया ही होगा। क्या वह अपने साहब से थोड़ी देर की छुट्टी नहीं ले सकते थे। कोई बात होगी, तभी तो नहीं आए। अंधेरा हो गया। कोठरी में दीपक न था। गौरा द्वार पर खड़ी पति की बाट देख रही थी। जीने पर बहुत से आदमियों के चढ़ने उतरने की आहट मिलती थी। बार बार गौरा को मालूम होता था कि वह आ रहे हैं, पर इधर कोई न आता था। 9 बजे बूढ़े बाबा आए। गौरा ने समझा मंगरू है। झपट कर कोठरी से बाहर निकल आई। देखा तो ब्राह्मण। बोली, वह कहाँ रह गए। बूढ़ा, उनकी तो यहाँ से बदली हो गई। दफ्तर में गया था तो मालूम हुआ
कि वह कल अपने साहब के साथ यहाँ से कोई 8 दिन की राह पर चले गए। उन्होंने साहब से बहुत हाथ पैर जोड़े कि मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, लेकिन साहब ने एक न मानी। मंगरू यहाँ लोगों से कह गए हैं कि घर के लोग आए तो मेरे पास भेज देना, अपना पता दे गए हैं। कल मैं तुम्हें यहाँ से जहाज पर बैठा दूंगा। उस जहाज पर हमारे देश के और भी बहुत से आदमी होंगे, इसलिए मार्ग में कोई कष्ट ना होगा। गौरा ने पूछा है, कै दिन में जहाज पहुंचेगा? बूढ़ा, 8-10 दिन से कम न लगेंगे, मगर घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हें किसी बात की तकलीफ ना होगी। अब तक गौरा को अपने गांव लौटने की आशा थी। कभी न कभी वह अपने पति को वहां अवश्य खींच ले जाएगी। लेकिन जहाज पर बैठकर उसे ऐसा मालूम हुआ कि अब फिर माता को न देखूंगी, फिर गांव के दर्शन न होंगे। देश से सदा के लिए नाता टूट रहा है। वह देर तक घाट पर खड़ी रोती रही। जहाज और समुद्र देखकर उसे भय हो रहा था, हृदय दहल जाता था। शाम को जहाज खुला। उस समय गौरा का हृदय एक अक्षय भय से चंचल हो उठा। थोड़ी देर के लिए नैराश्य ने उस पर अपना आतंक जमा लिया। न जाने किस देश जा रही हूं, उनसे वहां भेंट भी होगी या नहीं, उन्हें कहाँ खोजती फिरूंगी, कोई पता ठिकाना भी तो नहीं मालूम। बार बार पछताती थी कि एक दिन पहले क्यों न चली आई। कलकत्ते में भेंट हो जाती तो मैं उन्हें वहां कभी न जाने देती। जहाज पर और भी कितने ही मुसाफिर थे, कुछ स्त्रियां भी थीं। उनमें बराबर गाली गलौज होती रहती थी, इसलिए गौरा को उनसे बातें करने की इच्छा न होती थी। केवल एक स्त्री उदास दिखाई देती थी। रंग ढंग से वह किसी भले घर की स्त्री मालूम होती थी। गौरा ने उससे पूछा, तुम कहाँ जाती हो बहन? उस स्त्री की बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गई। बोली, कहाँ बताऊं बहन, कहाँ जा रही हूँ? जहां भाग्य लिए जाता है वहीं जा रही हूँ। तुम कहाँ जाती हो? गौरा, मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूँ। जहां यह जहाज रुकेगा वह वही नौकर है। मैं कल आ जाती तो उनसे कलकत्ते में ही भेंट हो जाती। आने में देर हो गई। क्या जानती थी कि वह इतनी दूर चल जाएंगे? नहीं तो क्यों देर करती? स्त्री, अरे बहन, कहीं तुम्हें भी तो कोई बहका कर नहीं लाया है? तुम घर से किसके साथ आई हो? गौरा, मेरे आदमी ने कलकत्ता से आदमी भेजकर मुझे बुलाया था। स्त्री, वह आदमी तुम्हारा जान पहचान का था? गौरा, नहीं, उसी तरह का एक बूढ़ा ब्राह्मण था। स्त्री, वही लंबा सा दुबला पतला लखलख बूढ़ा जिसकी एक आंख में फूली पड़ी हुई है? गौरा, हाँ हाँ, वही। क्या तुम उसे जानती हो? स्त्री, उसी दुष्ट ने तो मेरा भी सर्वनाश किया। ईश्वर करे उसकी सातों पुश्तें नरक भोगे, उसका निर्वंश हो जाए, कोई पानी देने वाला भी न रहे, कोढ़ी होकर मरे। मैं अपना वृत्तांत सुनाऊं तो तुम समझोगी कि झूठ है, किसी को विश्वास ना आएगा। क्या कहूं, बस यही समझ लो कि इसके कारण मैं न घर की रह गई न घाट की। किसी को मुंह नहीं दिखा सकती, मगर जान तो बड़ी प्यारी होती है। मिर्च के देश जा रही हूं कि वहीं मेहनत मजूरी करके जीवन के दिन काटूं। गौरा के प्राण नभों में समा गए। मालूम हुआ जहाज अथाह जल में डूबा जा रहा है। समझ गई कि बूढ़े ब्राह्मण ने दगा की। अपने गांव में सुना करती थी
कि गरीब लोग मिरिच में भर्ती होने के लिए जाया करते हैं, मगर जो वहां जाता है वो फिर नहीं लौटता। हाँ, हे भगवान, तुमने मुझे किस पाप का दंड दिया? बोली, यह सब क्यों लोगों को इस तरह छल कर मिर्च भेजते हैं? स्त्री, रुपए के लोभ से और किस लिए? सुनती हूँ आदमी पीछे इन सभी को कुछ रुपए मिलते हैं। गौरा, तो बहन वहां हमें क्या करना पड़ेगा? स्त्री, मजूरी। गौरा सोचने लगी, अब क्या करूं? वह आशा नौका जिस पर बैठी हुई वह चली जा रही थी टूट गई थी, और अब समुद्र की लहरों के सिवा उसकी रक्षा करने वाला कोई न था। जिस आधार पर उसने अपना जीवन भवन बनाया था वह जलमग्न हो गया। अब उसके लिए जल के सिवा और वहां अब उसके लिए जल के सिवा और कहां आश्रय है? उसको अपनी माता की, अपने घर की, अपने गांव की, सहेलियों की याद आई, और ऐसी घोर मर्म वेदना होने लगी मानो कोई सर्प अंतस्तल में बैठा हुआ बार बार डस रहा हो। भगवान, अगर मुझे यही यातना देनी थी तो तुमने मुझे जन्म ही क्यों दिया था? तुम्हें दुखिया पर दया नहीं आती? जो पीसे हुए हैं उसी को पीसते हो। करुण स्वर से बोली, तो अब क्या करना होगा बहन? स्त्री, यह तो वहां पहुंचकर मालूम होगा। अगर मजूरी ही करनी पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी ने कुदृष्टि से देखा तो मैंने निश्चय कर लिया है, या तो उसी के प्राण ले लूंगी या अपने प्राण दे दूंगी। यह कहते कहते उसे अपना वृत्तांत सुनाने की वह उत्कट इच्छा हुई जो दुखियों को हुआ करती है। बोली, मैं बड़े घर की बेटी और उससे भी बड़े घर की बहू हूं, पर अभागिनी। विवाह के तीसरे ही साल पतिदेव का देहांत हो गया। चित्त की कुछ ऐसी दशा हो गई कि नित्य मालूम होता कि वह मुझे बुला रहे हैं। पहले तो आंख झपकते ही उनकी मूर्ति सामने आ जाती थी, लेकिन फिर तो यह दशा हो गई कि जागृत दशा में भी रह रहकर उनके दर्शन होने लगे। बस यही जान पड़ता था कि वह साक्षात खड़े बुला रहे हैं। किसी से शर्म के मारे कहती न थी, पर मन में यह शंका होती थी कि जब उनका देहावसान हो गया तो वह मुझे दिखाई कैसे देते हैं। मैं इसे भ्रांति समझकर चित्त को शांत कर सकती? मन कहता था मन कहता था, जो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देती है वह मिल क्यों नहीं सकती? केवल वह ज्ञान चाहिए। साधु महात्माओं के सिवा ज्ञान और कौन दे सकता है? मेरा तो अब भी विश्वास है कि अभी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे हम मरे हुए प्राणियों से बातचीत कर सकते हैं, उनको स्थूल रूप से देख सकते हैं। महात्माओं की खोज में रहने लगी। मेरे यहाँ अक्सर साधु संत जाते थे। उनसे एकांत में इस विषय में बातें किया करती थी, पर वे लोग सदुपदेश देकर मुझे टाल देते थे। मुझे सदुपदेशों की जरूरत न थी। मैं वैधव्य धर्म खूब जानती थी। मैं तो वह ज्ञान चाहती थी जो जीवन और मरण के बीच का पर्दा उठा दे। 3 साल तक मैं इसी खेल में लगी रही। 2 महीने होते हैं वही बूढ़ा ब्राह्मण सन्यासी बना हुआ मेरे यहाँ जा पहुंचा। मैंने इनसे वही भिक्षा मांगी। इस धूर्त ने कुछ ऐसा मायाजाल फैलाया कि मैं आंखें रहते हुए भी फंस गई। अब सोचती हूँ, अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि मुझे उसकी बातों पर इतना विश्वास क्यों हुआ। मैं पति दर्शन के लिए सब कुछ झेलने को
सब कुछ करने को तैयार थी। इसने मुझे रात को अपने पास बुलाया। मैं घर वालों से पड़ोसिन के घर जाने का बहाना करके इसके पास आई। एक पीपल से इसकी धुई जल रही थी। उस विमल चांदनी में यह जटाधारी ज्ञानी और योग का देवता सा मालूम होता था। मैं आकर धुई के पास खड़ी हो गई। उस समय यदि बाबा जी मुझे आग में कूद पड़ने की आज्ञा देते तो मैं तुरंत कूद पड़ती। इसने मुझे बड़े प्रेम से बैठाया और मेरे सिर पर हाथ रखकर न जाने क्या कर दिया कि मैं बेसुध हो गई। फिर मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कहाँ गई, क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं रेल पर सवार थी। जी में आया कि चिल्लाऊं, पर यह सोचकर कि अब गाड़ी रुक भी गई और मैं उतर भी पड़ी तो घर में घुसने न पाऊंगी, मैं चुपचाप बैठी रह गई। मैं परमात्मा की दृष्टि से निर्दोष थी, पर संसार की दृष्टि में कलंकित हो चुकी थी। रात को किसी युवती का घर से निकल जाना कलंकित करने के लिए काफी था। जब मुझे मालूम हो गया कि सब मुझे मिर्च टापू में भेज रहे हैं तो मैंने जरा भी आपत्ति नहीं की। मेरे लिए अब सारा संसार एक सा है। जिसका संसार में कोई न हो उसके लिए देश परदेश दोनों बराबर है। हाँ, यह पक्का निश्चय कर चुकी हूं कि मरते दम तक अपने सत की रक्षा करूंगी। विधि के हाथ में मृत्यु से बढ़कर कोई यातना नहीं। विधवा के लिए मृत्यु का भय, उसका तो जीना और मरना दोनों बराबर है। बल्कि मर जाने से जीवन की विपत्तियों का तो अंत हो जाएगा। गौरा ने सोचा, इस स्त्री में कितना धैर्य और साहस है। फिर मैं क्यों इतनी कातर और निराश हो रही हूं। जब जीवन की अभिलाषाओं का अंत हो गया तो जीवन के अंत का क्या डर। बोली, बहन, हम और तुम एक जगह रहेंगी। मुझे तो अब तुम्हारा ही भरोसा है। स्त्री ने कहा, भगवान का भरोसा रखो और मरने से मत डरो। सघन अंधकार छाया हुआ था। ऊपर काला आकाश था, नीचे काला जल। गौरा आकाश की ओर ताक रही थी, उसकी संगिनी जल की ओर। उसके सामने आकाश के कुसुम थे, इसके चारों ओर अनंत अखंड अपार अंधकार था। जहाज से उतरते ही एक आदमी ने यात्रियों के नाम लिखने शुरू किए। इसका पहनावा तो अंग्रेजी था, पर बातचीत से हिंदुस्तानी मालूम होता था। गौरा सिर झुकाए अपनी संगिनी के पीछे खड़ी थी। उस आदमी की आवाज सुनकर वह चौंक पड़ी। उसने दबी आंखों से उसकी ओर देखा। उसके समस्त शरीर में सनसनी दौड़ गई। क्या स्वप्न तो नहीं देख रही हूं। आंखों पर विश्वास न आया। फिर उस पर निगाह डाली। उसकी छाती वेग से धड़कने लगी, पैर थर-थर कांपने लगे। ऐसा मालूम होने लगा मानो चारों ओर जल ही जल है और उसमें बही जा रही हूं। उसने अपनी संगिनी का हाथ पकड़ लिया, नहीं तो जमीन में गिर पड़ती। उसके सम्मुख वही पुरुष खड़ा था जो उसका प्राणाधार था और जिससे इस जीवन में भेंट होने की उसे लेश मात्र भी आशा न थी। वह मजनू था, इसमें जरा भी संदेह न था। हाँ, उसकी सूरत बदल गई थी। यौवन काल का वह कांतिमय हास सदै छवि नाम को भी न थी। यौवन काल का वह कांतिमय हास सदै छवि नाम को भी न थी। बाल खिचड़ी हो गए थे, गाल पिचके हुए, लाल आंखों से कुवासना और कठोरता झलक रही थी, पर था वह मंगरू। गौरा के जी में प्रबल इच्छा हुई कि स्वामी के पैरों से लिपट जाऊं। चिल्लाने का जी चाहा, पर संकोच ने मन को रोका। बूढ़े ब्राह्मण ने बहुत ठीक कहा था।
स्वामी ने अवश्य मुझे बुलाया था और आने से पहले यहाँ चले आए। उसने अपनी संगिनी के कान में कहा, बहन, तुम उस ब्राह्मण को व्यर्थ ही बुरा कह रही थी। यही तो वो है जो यात्रियों के नाम लिख रहे हैं। स्त्री सच को पहचानती हो? गौरा, बहन, क्या इसमें भी धोखा हो सकता है? स्त्री, तब तो तुम्हारे भाग जाग गए। मेरी भी सुधि लेना। गौरा, भला बहन, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ तुम्हें छोड़ दूं? मंगरू यात्रियों से बात बात मंगरू यात्रियों से बात बात पर बिगड़ता था, बात बात पर गालियां देता था। कई आदमियों को ठोकर मारे और कई को केवल अपने गांव का जिला न बता सकने के कारण धक्का देकर गिरा दिया। गौरा मन ही मन गड़ी जाती थी, साथ ही अपने स्वामी के अधिकार पर उसे गर्व भी हो रहा था। आखिर मंगरू उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अब कुचेष्टापूर्ण नेत्रों से देखकर बोला, तुम्हारा क्या नाम है? गौरा ने कहा, गौरा। मंगरू चौंक पड़ा, फिर बोला, घर कहाँ है? गौरा ने कहा, मदनपुर, जिला बनारस। यह कहते कहते उसे हंसी आ गई। मंगरू ने अब की उसकी ओर ध्यान से देखा, तब लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, गौरा, तुम यहाँ कहाँ? मुझे पहचानती हो? गौरा रो रही थी, मुंह से बात न निकली। मंगरू फिर बोला, तुम यहाँ कैसे आई? गौरा खड़ी हो गई, आंसू पोंछ डाले और मंगरू की ओर देखकर बोली, तुम्ही ने तो बुला भेजा था। मंगरू, मैंने? मैं तो 7 साल से यहाँ हूँ। गौरा, तुमने उस बूढ़े ब्राह्मण से मुझे लाने को नहीं कहा था? मंगरू, कह तो रहा हूं मैं 7 साल से यहाँ हूँ, मरने पर ही यहाँ से जाऊंगा। भला तुम्हें क्यों बुला था? गौरा को मंगरू से इस निष्ठुरता की आशा न थी। उसने सोचा, अगर ये सत्य भी हो कि इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, तो भी इन्हें मेरा यूं अपमान न करना चाहिए था। क्या वह समझते हैं कि मैं इनकी रोटियों पर आई हूं? यह तो इतने ओछे स्वभाव के न थे। शायद दर्जा पाकर इन्हें मद हो गया है। नारी सुलभ अभिमान से गर्दन उठाकर उसने कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो अब से लौट जाऊं। तुम्हारे ऊपर भार बनना नहीं चाहती। मंगरू कुछ लज्जित होकर बोला, अब तुम यहां से लौट नहीं सकती गौरा। यहां आकर बिरला ही कोई लौटता है। यह कहकर वह कुछ देर चिंता में मग्न खड़ा रहा, मानो संकट में पड़ा हुआ हो कि क्या करना चाहिए। उसकी कठोर मुखाकृति पर दीनता का रंग झलक पड़ा। तब कातर स्वर से बोला, जब आ ही गई हो तो रहो, जैसी कुछ पड़ेगी देखी जाएगी। गौरा, जहाज फिर कब लौटेगा? मंगरू, तुम यहां से 5 बरस के पहले नहीं जा सकती। गौरा, क्यों? क्या कुछ जबरदस्ती है? मंगरू, हाँ, यहाँ का यही हुक्म है। गौरा, तो फिर मैं अलग मजूरी करके अपना पेट पालूंगी। मंगरू ने सजल नेत्र होकर कहा, जब तक मैं जीता हूं तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती। गौरा, तुम्हारे ऊपर भार बनकर न रहूंगी। मंगरू, मैं तुम्हें भार नहीं समझता गौरा, लेकिन यह जगह तुम जैसी देवियों के रहने लायक नहीं है। नहीं तो अब तक मैंने तुम्हें कब का बुला लिया होता। वही बूढ़ा आदमी जिसने तुम्हें बहकाया, मुझे घर से आते समय पटने में मिल गया और झांसे देकर मुझे यहाँ भर्ती कर दिया। तब से यहीं पड़ा हुआ हूँ। चलो मेरे घर में रहो, वहां बातें होंगी। यह दूसरी औरत कौन है? गौरा, यह मेरी सखी है। इन्हें भी बूढ़ा बहका लाया है। मंगरू,
यह तो किसी कोठी में जाएंगी, इन सब आदमियों की बांट होगी, जिसके हिस्से में जितने आदमी आएंगे उतने हर एक कोठी में भेजे जाएंगे। गौरा, यह तो मेरे साथ रहना चाहती है। मंगरू, अच्छी बात है, इन्हें भी लेती चलो। यात्रियों के नाम तो लिखे ही जा चुके थे। मंगरू ने उन्हें एक चपरासी को सौंपकर दोनों औरतों के साथ घर की राह ली। दोनों ओर सघन वृक्षों की कतारें थी। जहां तक निगाह जाती थी ऊख ही ऊख दिखाई देती थी। समुद्र की ओर से शीतल निर्मल वायु के झोंके आ रहे थे। अत्यंत सुरम्य दृश्य था, पर मंगरू की निगाह उस ओर न थी। वह भूमि की ओर ताकता, सिर झुकाए संदिग्ध चाल से चला जा रहा था, मानो मन ही मन कोई समस्या हल कर रहा था। थोड़ी ही दूर गए थे कि सामने से दो आदमी आते हुए दिखाई दिए। समीप आकर दोनों रुक गए और एक ने हंसकर कहा, मंगरू, इनमें से एक हमारी है। दूसरा बोला, और दूसरी मेरी। मंगरू का चेहरा तमतमा उठा था। भीषण क्रोध से कांपता हुआ बोला, ये दोनों मेरे घर की औरतें हैं, समझ गए? इन दोनों ने जोर से कहा मारा और एक ने गौरा के समीप आकर उसका हाथ पकड़ने की चेष्टा करके कहा, यह मेरी है, चाहे तुम्हारे घर की हो चाहे बाहर की। बच्चा, हमें चकमा देते हो? मंगरू, कासिम, इन्हें मत छेड़ो, नहीं तो अच्छा ना होगा। मैंने कह दिया, मेरे घर की औरतें हैं। मंगरू की आंखों से अग्नि की ज्वाला से निकल रही थी। वह दोनों उसके मुख का भाव देखकर कुछ सहम गए और समझ लेने की धमकी देकर आगे बढ़े, किंतु मंगरू के अधिकार क्षेत्र से बाहर पहुंचते ही एक ने पीछे से ललकार कर कहा, देखें कहां लेके जाते हो। मंगरू ने उधर ध्यान नहीं दिया, जरा कदम बढ़ाकर चलने लगा, जैसे संध्या के एकांत में हम कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं। हमें पग पग पर यह शंका होती है कि कोई शब्द कान में न पड़ जाए, कोई सामने आकर खड़ा न हो जाए, कोई जमीन के नीचे से कफन ओढ़े उठ न खड़ा हो। गौरा ने कहा, ये दोनों बड़े सौदे थे। मंगरू, और मैं किस लिए कह रहा था कि यह जगह तुम जैसी स्त्रियों के रहने लायक नहीं है। सहसा दाहिनी तरफ से एक अंग्रेज घोड़ा दौड़ाता हुआ आ पहुंचा और मंगरू से बोला, वेल जमादार, ये दोनों औरतें हमारी कोठी में रहेगा। हमारी कोठी में कोई औरत नहीं है। मंगरू ने दोनों औरतों को अपने पीछे कर लिया और सामने खड़ा होकर कहा, साहब, ये दोनों हमारे घर की औरतें हैं। साहब, ओहो, तुम झूठा आदमी, हमारे कोठी में कोई औरत नहीं और तुम दो ले जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। गौरा की ओर इशारा करके इसको हमारे कोठी पर पहुंचा दो। मंगरू ने सिर से पैर तक कांपते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मगर साहब आगे बढ़ गया था, उसके कान में बात न पहुंची। उसने हुक्म दे दिया था और उसकी तामील करना जमादार का काम था। शेष मार्ग निर्विघ्न समाप्त हुआ। आगे मजूरों के रहने के मिट्टी के घर थे। द्वारों पर स्त्री पुरुष जहां तहां बैठे हुए थे। सभी इन दोनों स्त्रियों की ओर घूरते थे और आपस में इशारे करते हंसते थे। गौरा ने देखा, उनमें छोटे बड़े का लिहाज नहीं है, न किसी के आंखों में शर्म है। एक भदैसल औरत ने हाथ पर चिलम पीते हुए अपनी पड़ोसिन से कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पास। दूसरी अपनी चोटी गूंथती हुई बोली, कलोर है ना,